हाय दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं विक्रम भट्ट की हॉरर फिल्म हॉन्टेड थ्री इको ऑफ द पास्ट की पूरी कहानी के बारे में। यह फिल्म एक ऐसे इंसान की कहानी है जो अपने अतीत से भाग रहा होता है, लेकिन किस्मत उसे एक ऐसी जगह ले जाती है जहां उसके सबसे बड़े डर उसका इंतजार कर रही होती है। फिल्म में हॉरर, सस्पेंस, रोमांस और कई रहस्यमयी ट्विस्ट देखने को मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिल्म की पूरी कहानी को, शुरू से अंत तक। फिल्म की कहानी शुरू होती है फिल्म के मुख्य किरदार देव से, जो एक सफल डायरेक्टर है। उसकी ज़िंदगी बिल्कुल परफेक्ट चल रही होती है। उसकी नई फिल्म रिलीज होने वाली है और वह अपनी हीरोइन सोनाली से प्यार करता है। लेकिन अचानक उसकी दुनिया तब टूट जाती है जब उसे पता चलता है कि सोनाली उसे धोखा दे रही है। इस धोखे से देव पूरी तरह टूट जाता है और किसी को बिना बताए शहर छोड़कर निकल पड़ता है। देव अपने कजिन टीटू के साथ लंबी यात्रा पर निकल जाता है। वह अपनी पुरानी यादों और दर्द से दूर जाना चाहता है। यात्रा के दौरान दोनों एक दूर पहाड़ी इलाके में पहुंचते हैं, जहां एक विशाल लेकिन वीरान हवेली खड़ी होती है। स्थानीय लोग उन्हें चेतावनी देते हैं कि इस हवेली में मत जाना, क्योंकि वहां अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोग वहां गायब हो चुके हैं और कुछ की रहस्यमयी मौत भी हो चुकी है। लेकिन देव इन बातों पर विश्वास नहीं करता। वह सोचता है कि ये सब अंधविश्वास है। रात होने पर दोनों उस हवेली में रुकने का फैसला कर लेते हैं। यहीं से असली डर शुरू होता है। हवेली में रुकने के बाद आधी रात को देव को किसी महिला के रोने की आवाज़ सुनाई देती है। वह उठकर आवाज़ का पीछा करता है और हवेली के एक बंद कमरे तक पहुंच जाता है। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। अंदर उसे पुरानी तस्वीरें, टूटे हुए शीशे और अजीब निशान दिखाई दे। अचानक कमरे का टेम्परेचर गिर जाता है, दीवारों पर परछाइयां चलने लगती है। देव डर तो जाता है, लेकिन अभी भी उसे लगता है कि इसका कोई वैज्ञानिक कारण होगा। अगले दिन देव को हवेली के बारे में कुछ जानकारी मिलती है। उसे पता चलता है कि कई साल पहले यहाँ एक लड़की रहती थी, जिसकी मौत एक रहस्यमयी परिस्थितियों में हुई थी, जिसका नाम था सुनहरी। लोगों का मानना था कि उसकी आत्मा आज भी हवेली में भटक रही है। रात को देव फिर से उसी लड़की को देखता है, लेकिन इस बार वह सिर्फ परछाई नहीं बल्कि एक असली भूत की तरह दिखाई देती है। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों होते हैं। देव पहली बार समझता है कि मामला सचमुच अलौकिक है। धीरे धीरे देव को हवेली में छुपी पुरानी डायरी मिलती है। इनसे पता चलता है कि कई साल पहले सुनहरी और उसका प्रेमी एक दूसरे से बेहद प्यार कर, लेकिन हवेली का मंत्री और कुछ लालची लोगों ने दोनों को अलग कर दिया। इसके बाद सुनहरी की रहस्यमयी मौत हो गई। यही वजह थी कि उसकी आत्मा आज भी वहीं फंसी हुई थी। अब कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। देव को पता चलता है कि उसका खुद का अतीत भी इस हवेली से जुड़ा हुआ है। वह उन घटनाओं में जाने अनजाने में खुद शामिल था, जिनकी वजह से सुनहरी की मौत हुई थी। यानी देव अनजाने में उसकी मौत का हिस्सा था। अब जानते हैं कि मौत कैसे हुई। सुनहरी की महल में मंत्री सुनहरी को बहुत चाहता था, लेकिन सुनहरी अपने लवर से प्यार करती थी। लेकिन मंत्री सुनहरी और उसके लवर को अलग करवा देता है और सुनहरी को कैद कर लेता है और उसको टॉर्चर करता है कि वो उससे अपना ले। लेकिन सुनहरी अपने लवर से प्यार करती थी, इसलिए वो मंत्री को नहीं अपनाना चाहती थी। मंत्री के द्वारा डेली टॉर्चर करने के वजह से सुनहरी उसको अपना लेती है और हनीमून के टाइम पर मंत्री को जहर देकर मार देती है। फिर मंत्री भूत बनकर सुनहरी को मार देता है और उसकी आत्मा को एक टाइम लूप में कैद कर लेता है। यही वजह थी कि सुनहरी की आत्मा आज भी वहीं फंसी हुई थी। अब हवेली में एक के बाद एक खौफनाक घटनाएं होने लगती हैं। दरवाजे अपने आप खुलने लगते हैं, दीवार से खून निकलता दिखाई देता है, आईनों में डरावनी चित्र नजर आती हैं। टीटू भी इन घटनाओं का शिकार होने लगता है। कई बार ऐसा लगता है कि दोनों हवेली से बाहर निकल गए हैं, लेकिन अगले ही पल खुद को फिर उसी जगह पाते हैं। यही फिल्म का हॉरर एलिमेंट सबसे मजबूत लगता है। देव आखिरकार पूरी सच्चाई जान लेता है कि सुनहरी की मौत एक हादसा नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। देव फैसला करता है कि वह सुनहरी को भूत के टॉर्चर से छुड़ाएगा और उसको इंसाफ दिला, चाहे उसकी जान ही क्यों न चली जाए। अब बात करते हैं फिल्म के क्लाइमेक्स की। फिल्म का सबसे रोमांचक हिस्सा क्लाइमेक्स में आता है।
एक भयानक तूफानी रात में देव और मंत्री का भूत और सुनहरी की आत्मा का आखिरी सामना होता है। हवेली के अंदर अजीब शक्तियां जाग जाती हैं। चारों तरफ चीखें और डरावनी आवाजें गूंजने लगती हैं। देव को एक ऐसा फैसला लेना पड़ता है जो उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल सकता है। वह सुनहरी को न्याय दिलाने और उसकी आत्मा को शांति देने की कोशिश करता है। इसके बाद देव और मंत्री के भूत के बीच लड़ाई होता है, जिसमें देव भूत को फाइनली हरा देता है। फिल्म के अंत में सुनहरी की आत्मा मंत्री के भूत के ट्रैप से निकल जाती है और उसकी आत्मा को शांति मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी हंटेड 3D इको ऑफ द पास्ट की पूरी कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।